वोट चोर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नौकरी वो बाप कौन से लाएगा, आए पैसा बाप कौन से लाएगा। अरे मूर्ख मुख्यमंत्री, तोड़े से बंटवा दिया ना इसी गांधी मैदान में। ये रिटायर हो चुके हैं, ठीक है ना, इनको भगाइए और तेजस्वी को लाइए। एक विपक्षी से आप पूछिए ना कि वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन है। पूरे 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 भारत में जितना चोरवा सरकार था, जितना चोरवा मंत्री था, ठीक है ना, वो भाजपा में मिल गया तो सही हो गया। लालू जी नहीं मिले तो उनको जेल मिला। तेजस्वी यादव के प्रति आप आए हैं, उनके सपोर्ट में आए, उनके समर्थन में आए हैं, तो तेजस्वी यादव यदि शासन में आते हैं तो क्या लगता है कि उनको से जनता का भलाई होगा? जो आप सवाल किए कि तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे उससे भलाई होगा, ये तो सामने दिखा ना जी। 17 साल बनाम 17 महीना। विपक्षी तो कहती है कि हम नौकरी दिए। अरे वो तो 17 साल पहले क्यों नहीं हुआ था? 2 लाख बहाली जो हुआ वो 17 साल पहले क्यों नहीं हुआ? मतलब 17 नहीं, 17 महीना पहले क्यों नहीं हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है, ये आप भी जानते हैं, ये आप ही की देव हम जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नौकरी वो बाप कौन से लाएगा, आए पैसा बाप कौन से लाएगा। अरे मूर्ख मुख्यमंत्री, तोड़े से बंटवा दिया ना इसी गांधी मैदान में। नियुक्ति पत्र बांटा ना, तू ही बांटा। बोलने से पहले समझो, ये रिटायर हो चुके हैं, ठीक है ना, इनको भगाइए और तेजस्वी को लाइए। एक बार 5 साल सरकार दीजिए, पूरा विश्वास है। विश्वास कहना नहीं है, दिखाना नहीं, उसे दिखा दिए 17 बनाम 17 महीना। अब क्या विश्वास करना है? हम लोग पूर्ण रूप से अपना पैसा से आए हैं, यह बुलावा है, अपने दिल से आया है सब। हमें तो हमको टिकट दिखा दे, अपने पैसों से टिकट करा के आए। ये देखिए है टिकट, पुनपुन से आए हैं। मेरा नाम चौधरी चरण सिंह है, ठीक है, किसी को बुलावा से नहीं है। विपक्षी कहती है कि यदि महागठबंधन की सरकार बिहार में आता है तो जंगल राज हो जाएगा। विपक्षी से आप पूछिए ना कि वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन है। पूरे 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 भारत में जितना चोरवा सरकार था, जितना चोरवा मंत्री था, ठीक है ना, वो भाजपा में मिल गया तो सही हो गया। लालू जी नहीं मिले तो उनको जेल मिला। मिल जाते थे, ये भी ठीक हो जाते हैं। तो लालू जी का एक स्टैंड है, किसी किसी पार्टी का एक स्टैंड होता है। कम से कम जवानी पे आया है तेजस्वी जी, घूमे पूरे बिहार में, तो जवान जो दिए उस पे नहीं आया पब्लिक का। अच्छा, आप लोग एक अच्छी बात बताइएगा, यदि नीतीश कुमार दोबारा महागठबंधन में आते हैं तो क्या तेजस्वी जी को लेना चाहिए या नहीं लेना? तेजस्वी जी को ऑलरेडी तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन माननीय लालू जी हमारे गार्जियन हैं, ठीक है। तेजस्वी नीतीश जी छोटा भाई, लालू जी बड़ा भाई है। तो बड़ भाई राम जी के सामने कोई लक्ष्मण भरत जब झुक जाता, मेरा अपना रहा नहीं, अब मेरा अपना रहे, झुक जाता है तो गला लगाने का काम है। क्या करेंगे वो कहीं ना कहीं तो धोखा दे, नहीं धोखा दे रहे हैं ना। तो इस बार हो सकता है भाजपा ही बर्बाद कर देगा इनको। आज 2024 का चुनाव का इंतजार कीजिए। आज जैसे चुनाव हुआ ना, तो जितना विधायक है उसको बोलेंगे कि तू इधर आ जाओ। अब क्या बोलता है कि से मैंने मुख्यमंत्री का जो पार्टी है ना, उसी को खत्म कर देंगे। अरे मोदी जी कर रहे हैं ना पूरे भारत में, कि नहीं कर रहे हैं? आप नहीं जानते हैं? आपसे बढ़िया कौन जानता है? मोदी तो अगर कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, तो अब की बार 400 का पार, तो चोरवा सरकार, मोदी चोरवा सरकार, झूठा सरकार। हैट्रिक के बात की है नहीं, हैट्रिक के बाद तो कह रहे हैं 400 के पार, तो चोरवा सरकार। अब क्या होगा? चोरवा सरकार होगा, पूरा देश को बेच देगा भाई। सब तो बेच ही दिया, सब्जी तो बेच ही दिया, रेलवे दिया, बेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब तो बेच ही दिया। बचा क्या है? 5 किलो अनाज में पूरे हिंदुस्तान की जनता को 5 किलो 4 किलो नहीं 4 किलो की मिलता है, ठगने का काम कर रहे हैं। यानी कहे तो राशन पे शासन चल रहा है। अरे ये जो 5 किलो दिया गया है, तो इससे पहले जो ये स्टैंड क्यों लाया मोदी जी का? इससे पहले यूपी में लाया गया था, ठीक है, दोबारा सरकार बना उसे लाया। लेकिन मैं पूरे आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहूंगा, ठीक है, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक देश का नागरिक हूँ। अब पूरे हिंदुस्तान के नागरिक को कहूंगा कि 5 किलो के चक्कर में मत आओ, ठीक है, अब महागठबंधन की सरकार को बनाओ, इसको मोदी को भगाओ। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नौकरी वो बाप कौन से लाएगा,
आए पैसा बाप कौन से लाएगा? अरे मूर्ख मुख्यमंत्री, तोड़े से बंटवा दिया ना इसी गांधी मैदान में। सकता है भाजपा ही बर्बाद कर देगा इनको। आज 2024 का चुनाव का इंतजार कीजिए, ना बेचते है तो मूर्ख बना रहा है, पूरा मूर्ख बना रहा है। पूरे हिंदुस्तान के आवाम को समझना चाहिए कि नहीं, मोदी को इस पर भगा दो, और नहीं तो यदि ऐसी में चुनाव ऐसी होता है धोखेबाजी, तो पूरे हाथ जो हाँ ईवीएम में होता है, और यदि जीतता है तो पूरे हाथ जोड़ आंदोलन करके पूरे हिंदुस्तान में विरोध करे मोदी का, और संसद से भगाने के, जीतने के बाद ही जनता लगाओ। अच्छा, चुनाव कैसे होना चाहिए, ईवीएम से या बैलेट पेपर? होना चाहिए, बैलेट पे भी होना चाहिए। ना क्या बेच रहा है? रेल भी सब तो कांग्रेस के बनावल था ना जी, अब उसी को बेच रहा है। तेरे पास कांग्रेस बनाता ही नहीं तो बेचता क्या? मान लिया हमारे पिताजी हैं, हमारे धन को बचा के नहीं रखते तो हम आज बेचे कहाँ से? 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और 17 साल से बिहार में नीतीश कुमार जी, ये लोग सिर्फ हवाई रह गए। और आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण देश में करे, जो गरीब का लीडर है उनको क्रश करने का। बोलते हैं वो चारा चोरी कर लिया, कोई घोटाला कर लिया। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में वोट चोरी कर लिया। वोट चोर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप पता है वो 8 वोट जो था ना वो 25% है। आप बोलते हैं 400 पर आएगा, अरे 400 पर अब चोरी कीजिए 543 ले आइएगा। गरीब का खून खींचने वाला पार्टी है वो सब, सिर्फ जुमलों की पार्टी है। क्या किया आपने? मेक इन इंडिया का क्या हुआ सर? हर गांव आदर्श बन गया आदर्श। पटना का ही मैं रहने वाला हूँ, पटना कौन सा गांव आदर्श बना? यहाँ का सांसद रविशंकर जी क्या संपत चौक आदर्श गांव बना दिए? पर पूरे बिहार का मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे बिहार घूमता हूँ, पूरे बिहार का कोई ऐसा गांव बताइए जो आदर्श गांव बन गया? ये बड़का झूठा पार्टी है, बाकझाड़ पार्टी है बीजेपी, और जुमलों की पार्टी है। और इस बार तो बीसीपी है। बीसीपी का मतलब होता है वोट चोर पार्टी भाजपा। ये लोग सिर्फ लंबा फेंकेगा। गरीब गुरुबे के पास जाकर कोई काम से मतलब है नहीं, हेलीकॉप्टर से घूमना है और लंबा हवा देना है, वोट खरीद लेना है, ईवीएम में से चोरी करवा लेना है। आप बोलना है 400 पार आएगा। अरे आप कौन ऐसा काम कर दिए देश में? कौन ऐसा युद्ध लड़ दिया है कि आपको 400 पार आ जाएगा? किस बात के लिए? ना आप रोजगार दिए, बोले कि हर युवा को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, मिल गया। एक तेजस्वी भाई बिहार में थोड़ा सा ही अंगड़ाई है। तेजस्वी भाई का ही पहला नारा था 2009 में चुनाव में कि दवाई, सिंचाई, नौकरी, ये तेजस्वी भाई का नारा था। और ये नारा ही ये हिट हुआ। तो 17 महीने में वो भाई ने वो उस समय नीतीश जी के साथ रह करके जोड़ तोड़ लगा करके 5 लाख टीचर का नौकरी दिया, और 5 लाख का नौकरी दे करके 50 लाख युवा का भविष्य संवारने काम किए हैं। और एक बात की और इंस्पायर है कि केसरी भाई ने ये पूरा जन विश्वास यात्रा करके एक विश्वास दिला दिया गरीबों के अंदर कि अगर वो उनकी सरकार आई केसरी भाई का तो बोले कि मैं पूरा विभाग भरने का काम करूँगा, तो बताइए यहाँ पे रोटी चाहिए ना जी, रोजगार से ना जीवन चलेगा। कि जुमलाबाजी है राम मंदिर श्याम मंदिर से जीवन चलेगा। आज हम अपने बच्चे को डीपीएस से पढ़ाते हैं, डीएवी में पढ़ाते हैं, बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या के लिए? पकौड़ा बेचने के लिए। पकौड़ा बेचने के लिए पढ़ाते हैं। किसी भी पूछिए, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी समाज के लोग हो, प्रधानमंत्री खुद चाय बेचे हैं। ये जुमला है। हमू कूड़ा उठाए, उठाए थे, उठाते नहीं है। ये मूर्ख बनाने वाला काम इंडिया के एक युवा को बंद कीजिए और रोजगार पे भाग कीजिए, नौकरी दीजिए। नौकरी से देश दुनिया चलेगी। जो भारतीय प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से कम 25% युवाओं को नौकरी चाहिए आबादी का। अगर बिहार में 25 करोड़ आबादी है तो यहाँ के कम से कम युवा को 2 से 2.5 करोड़ नौकरी होना चाहिए। और इंडिया का तो कहा नहीं 2-2 करोड़, और आप साल का 10 लाख की नौकरी दे दीजिएगा तो इंडिया खुशहाल हो जाएगा। बाकी आपको जो करना कीजिए, मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, क्या कीजिए उसमें तो बात की बात है। इस चीज को पेट से लेना नहीं है, रोजगार चाहिए। और तेजस्वी का मतलब रोजगार है, तेजस्वी का मतलब नौकरी है। और अब पलटू चाचा का, इनका तो जमीन ही नहीं है। लीडरशिप ये नहीं है कि आज इनने कल उनने कल। लालू यादव है, लड़के झगड़ के गरीब गुरुआ के लिए एक जगह स्टैंड है, भाजपा के खिलाफ है।
हैं और भविष्य में रहेंगे। ये पूरा भीड़ देख लीजिए, ये भाड़े का नहीं है, ये जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। ये सब लड़ने वाला फाइटर है, ये लड़ेगा और जीतेगा। जय तेजस्वी, जय राहुल गांधी। यहाँ पे देख रहे थे जो भी समर्थक है उनके, वो जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव महागठबंधन के जो भी कार्य देखे हैं 17 महीने में, उनके प्रति जो है सब लोग अभिभूत हैं। तो यहाँ पे देख रहे थे खासपुर न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद। तेजस्वी यादव के आह्वान पर जन विश्वास रैली का जो आयोजन किया गया है, यहाँ पे पूरा गांधी मैदान जो है खचाखच भरा हुआ है।